नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और शानदार वीडियो जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ईएमआरएस की सबसे बड़ी जो हर्डल है उसको कैसे पार करना है, उसकी कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है ना, अब हम बता सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो फेलियर है वो कहाँ देखने को मिला और वो कितना पेनफुल था। ठीक है, क्योंकि लोगों ने इस एग्जाम की बहुत तैयारी की थी बट उनके 1 मार्क या 2 मार्क की वजह से वो एग्जाम जो है ना, वो नहीं हो पाया। और वो भी वो वाला मार्क जिसको शायद आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ना था। ठीक है, तो क्वालिफाइंग जो था हमारा लैंग्वेज का पार्ट जो था उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है बहुत लोग जो है वो ईएमआरएस में अटक गए थे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा भर्ती, देखो भर्ती को लेके मैंने पहले बात कर ली है कि जो आपकी वैकेंसी है वो माना जा रहा है दोस्तों, है ना। पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि टोटल लगभग 38,000 प्लस जो है वो वैकेंसी है, जिसमें 10,000 वैकेंसी जो है वो लास्ट टाइम आ गई थी। ठीक है ना, 10,000 लास्ट टाइम आ गई थी तो लगभग लगभग 28,000 प्लस वैकेंसी जो है वो भी पेंडिंग है। अब ये 2 फेजेस में निकलेगी या एक फेजेस में निकलेगी वो अभी गवर्नमेंट को तय करना है, लेकिन ये पक्का है लगभग लगभग कि जुलाई अगस्त तक जो है, मैं जुलाई में ही मान के चल रहा हूं, है ना, जुलाई 2024 तक ये वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का एक प्रॉमिस भी है ये, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये भर्ती जो है वो दिखनी चाहिए। राइट, अब जो मेजर पार्ट आता है हम उसकी बात करते हैं। देखिए ये आपके सामने जो है पीजीटी का पैटर्न रखा हुआ है, जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, ठीक है ना, नॉलेज ऑफ आईसीटी जो है वो 10 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर, डोमेन नॉलेज 80 है। ठीक है, तो आपका 130 जो है वो टोटल है। लेकिन इसमें एक जो मेजर कंसर्न है वो है आपका 20 नंबर, जिसको हम बोलते हैं कंपिटेंसी टेस्ट। अब इसके अंदर जो है आपका इंग्लिश और हिंदी, जिसमें 10 मार्क जो है वो, है ना, अगर मैं बात करूं 10 मार्क ईच है वो। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुआ था दोस्तों कि सब लोगों को 10 में से, है ना, 4 नंबर लाने थे, और इसके अंदर अगर मैं बोलूं तो माइनस मार्किंग है, इसके अंदर माइनस मार्किंग है, ये ध्यान रखिएगा। 10 में से 4 नंबर लाने थे, इसमें माइनस मार्किंग थी। तो बहुत लोग जो है ना, इसके अंदर फंसते हुए नजर आए थे। ये जो 20 नंबर है ना, इसमें ये आपके दोनों सेक्शन, हिंदी में 10 लाने थे, हिंदी में मेरे को कम सुनाई दिया, लेकिन इंग्लिश के अंदर तो गाइज मैं आपको बोलूं एक एक नंबर के लिए मेरे पास इतने मैसेज आए थे कि सर ये 1 नंबर आ रहा है। वो प्रिंसिपल वाला एक क्वेश्चन जो बड़ा फेमस हो गया था, द प्रिंसिपल बोले या प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल बोले, एक अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा उसके अंदर भी था कि भाई एक क्वेश्चन जो था उसका मतलब जो आंसर था वो पता नहीं कहां दुनिया से अलग ही मार्क कर दिया गया था। तो दोस्तों ये जो 20 नंबर का रोड़ा है इसको हम कैसे करेंगे पार। अब ये पीजीटी के अंदर तो बनता है 20 नंबर का रोड़ा, ठीक, लेकिन अगर मैं इसको टीजीटी के अंदर ले जाऊं तो दोस्तों टीजीटी के अंदर ये 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश और 10 नंबर रीजनल। रीजनल के अंदर आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो भी दी होती है। यहां पर जो आपका रीजनिंग एबिलिटी जो पीजीटी में 20 नंबर का था, यहां पे वो 10 हो जाता है। बाकी आपका जो पैटर्न रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, है ना, बाकी आपका जो पैटर्न रहेगा वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहां पर भी लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट में 3 बार है, 10 में से 4, 10 में से 4 और 10 में से 4। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप किसी में 10 में से 8 ले आओ, दूसरे में 10 में से 8 ले आओ और तीसरे में मत लाओ, आपको तीनों में 4 4 4 लाने पड़ेंगे और यहां पर माइनस मार्किंग है। अब हुआ क्या, लोगों ने किसी हिंदी में हो गए, इंग्लिश में हो गए, रीजनल में अटक गए, है ना कहीं एक प्रॉब्लम एरिया जो है वो नजर आया। ये जो था ये एक प्रॉब्लम एरिया जो है सबके लिए नजर आया, और मैं इस बार सब लोगों से रिक्वेस्ट करके चलूंगा, जितनी तैयारी आप अपने इस नंबर की कर रहे हैं, यानी डोमेन की कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड की कर रहे हैं, आईसीटी की कर रहे हैं, और रीजनिंग एबिलिटी की कर रहे हैं, और जनरल अवेयरनेस की कर रहे हैं, उससे ज्यादा थोड़ा सा और ज्यादा टाइम आप निकालिए इस 10 नंबर में, क्योंकि ये नहीं तो जो आपके ये 5 सेक्शन है वो चेक ही नहीं होंगे। ठीक है ना, हाँ जी, मेरे को नहीं लगता कि ये हमारा इस बार कोई नया रूल लेके आएगा, लेकिन अगर मैं बोलूं इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आगे आपके 5 सेक्शन जो है वो चेक ही नहीं होंगे।
तो एक बड़ा पेनफुल एरिया है कि आपका डोमेन गया बहुत अच्छा, जो मेरे सुनने में बहुत लोगों का आया था सर डोमेन में बहुत अच्छा गया, लेकिन मैं इंग्लिश में नहीं ला पाया, 1 नंबर की वजह से मेरा रह गया, है ना। अगर वो वाला कितने लोगों ने कहा कि इसका हम क्या कहते हैं काउंटर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, या इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको रीचेक करवाते हैं या कुछ है, तो उसके ऊपर लेकिन बहुत ज्यादा आउटकम आया नहीं। तो दोस्तों ये 4 नंबर जो है, इस बार मैं आपको थोड़ा सा शुरू से इसको वार्न करता हुआ चलूंगा कि इस 4 नंबर की तैयारी भी उसी वॉर लेवल पे करनी है जितना आपने डोमेन की तैयारी करी है, राइट। हाँ जी, अब मैं आपको कुछ एक पेपर दिखाने वाला हूं, बहुत ज्यादा क्लियर तो नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा कि आपका जो 10 नंबर आया था वो कैसा, मैं सारे पेपर तो नहीं लेकिन हाँ 2 पेपर में आपको दिखाऊंगा कि 10 नंबर जो है वो आपका किस तरीके से आया था। तो देखिए यहां पे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका मिला आपको टेंस से, ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो मिला वो आपको मिला सब्जेक्ट वर्ब से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मिला सब्जेक्ट वर्ब जो मैं टेंस ही मानता हूं। ये आपका क्वेश्चन मिला जंबल सेंटेंस से, राइट। तीसरा आपका मिला फ्रीज, चौथा आपका मिला फ्रीजल से, फिफ्थ आपको मिला वोकैब से, ठीक। अगर मैं यहां पर देखूं फिर टेंस आ गया है, आर्टिकल आ गया, ठीक है। अगर मैं देखूं तो वोकैब आ गई, यहां पे आपका वॉइस आ गया, और ये आपका जो है एरर आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो किसी एक चीज को पकड़ के ज्यादा नहीं चल रहे, वो चाहते हैं कि वो जो 10 नंबर की आप इंग्लिश करो वो आपकी एक पर्टिकुलर 2 टॉपिक 3 टॉपिक पर लिमिटेड ना हो। देखिए होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं। अभी चल रहा है जैसे कि मई, मैं आपको बोल रहा हूं जुलाई में इसकी वैकेंसी आएगी, और हो सकता है कि आपका एग्जाम जो है वो जाके होगा कब, है ना, अक्टूबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास। अब हमारे पास 5 महीने हैं, है ना। हम लोग ये नहीं करेंगे कि इन 5 महीने में ऐसी तैयारी कर ले कि हम ओवरऑल कवर कर ले। होगा क्या, जैसी मतलब मानिए वैकेंसी आ गई, पेपर में बचा है 1 महीना या पेपर में बचे हैं 1.5 महीना, तुरंत मैसेजेस आते हैं क्या सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। अब देखिए यहां पर ना इंपॉर्टेंट, आप हो सकता है कि बहुत लोग आपको बता भी देते हो ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं अगर आपको रियलिटी में बताऊं भाई देखिए कितनी वैरायटी है इसमें, इसके अंदर कितनी वैरायटी है, टेंस भी करने, सब्जेक्ट वर्ब करने, आर्टिकल करनी, वोकैब करनी, एरर करनी, जंबल करने, है ना। अब यहां पे वॉइस आया हुआ है, अगली बार हो सकता है नरेशन दे दे, है ना। मानो मैं इसी के बेस पे आपको कह दूं यही 4 टॉपिक कर लो, तो थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि अगली बार सेम पैटर्न फॉलो होगा कि नहीं। हो सकता है अगली बार वो क्या करे, वो कैब कम कर दे, आपको नरेशन दे दे, एक्टिव पैसिव दे दे, ठीक है, थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से दे दे। तो इसका मतलब ये है कि अब देखो एक पेपर और मैं आपको दिखाता हूं, यही वाला पेपर है जो इस बार हुए थे, है ना, जो इस बार हुए थे। जैसे यहां पर देखिए ये एक्टिव पैसिव है, ये आपका एक्टिव पैसिव आ गया, ठीक है, ये आपका टेंस आ गया, ठीक। अब देखिए यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर आपका सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ये ठीक, यहां पे आपका सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे फिर से सब्जेक्ट वर्ब आ गया, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब आ गया, है ना। और ये वो क्वेश्चन था जिसकी वजह से ज्यादातर लोग फेल हुए थे। ये वाले क्वेश्चन ने 135 ने सब लोगों को डुबो दिया था, क्योंकि इसके बेस पे लोगों के मार्क कटे थे और कहीं ना कहीं लोग इसकी वजह से बहुत फेल हुए थे, ठीक। अब देखिए यहां पर जो है ये क्या हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया, है ना, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब, ये आपकी देखिए मोबिलाइज का उन्होंने आंसर ही कुछ अलग दे दिया था, ठीक। तो अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इसमें वो कर क्या रहे हैं, इसमें आपका वो एक तरीके से पूरा वैरायटी चेक कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 2-2 फ्रेजल वर्ब दे रखी है, जंबल सेंटेंस दे रखे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, 2-2 फ्रेजल वर्ब, जंबल सेंटेंस दे रखे हैं। तो एक ओवरऑल अगर आप लगाएंगे तो मेरा ये मानना है कि इसमें, मेरा जहां तक मानना है, देखो ये क्वेश्चन क्रैक किया जा सकता था, ये करा जा सकता था, ये मुझे लगता है इसमें जो है ना 6 से मतलब 8 नंबर के बीच में लाए जा सकते थे, वो भी करेक्ट वाले। ऐसा नहीं है कि 6 में से 8, 6 से 8 नंबर नहीं ला जा सकते थे। 10 में से, जिसमें जो मुझे एक टफ लगा था, मुझे एक टफ लगा था बस ये वाला क्वेश्चन, है ना, ये वाला, कैन यू टेल मी हाउ द एक्सीडेंट। अब कई बार लोग इसको नहीं लगा पाए, कम अबाउट, केम अप, केम बाय, है ना, कम डाउन, कई लोगों को नहीं पता लग पाया, ठीक।
बाकी मुझे लगता है यहां पर देखो रीज्ड आंसर था, बिल्कुल सही था ये, ठीक है, ऊपर वाला बन गया था, यहां पे आपका आंसर बन गया था, एज वेल एज हजारों बार मैंने कराया यूट्यूब वीडियो में। तो मुझे लगता है ये वाले क्वेश्चन में 8 नंबर तक लाए जा सकते थे। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए जो मेरे हिसाब से है, फिर भी मैं आपको यह कहूंगा कि आप एक ओवरऑल तैयारी करिए। आपके पास अगर टाइम है किसी भी एक YouTube को पकड़ के, वैसे तो मैं आपको अपना पूरा बताऊंगा डिटेल अभी YouTube को लेकर और सब चीजों को, ठीक है, तो आप जुड़ जाइए, लग जाइए, है ना। यहां पर एक कॉल नंबर दिया हुआ है 8178970961। अगर आप पेड तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं। YouTube से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube की डिटेल अभी मैं आपके सामने देने वाला हूं। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप इन क्वेश्चनों को करेंगे, वैसे तो मैं हमेशा से कहता हूं इसमें आप सब्जेक्ट वर्ब भी ऐड कर लीजिए, है ना, इसके अंदर आप सब्जेक्ट वर्ब भी ऐड कर लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर करेंगे। आपके सिनोनिम्स एंटोनिम स्ट्रॉन्ग, सिनोनिम एंटोनिम एक दिन का गेम नहीं, 10 दिन का गेम नहीं, महीनों लगते हैं अगर आप सिनोनिम एंटोनिम में अच्छा करना चाहते हैं। फ्रेजल प्रेपोजिशन शुरू से एक डिफिकल्ट टॉपिक रहा है, और अगर आप पिछले मेरे 2-3 हफ्ते के सेशन उठा लेंगे तो आप देखेंगे कि हर बार मैं रोज 10-10 क्वेश्चन फ्रेजल प्रेपोजिशन के लेके आ रहा हूं। आज भी मैंने जो मैराथन ली थी उसके अंदर भी कम से कम नहीं तो 10 से 20 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब के कराए थे। टेंस को हम रेगुलर लेके ही चलते हैं, डे 1 से डे लास्ट तक मैं अपने पेड बैचेस से लेकर यूट्यूब से लेकर हर जगह बोलता रहता हूं, भाई हाफ एन आवर रीडिंग जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए अच्छी है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, एक तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है ना, हमारा अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ये ध्यान रखिएगा। कम समय में हम चीजों को जल्दी समझना स्टार्ट कर देते हैं, कम समय में हम चीजों को जल्दी समझना स्टार्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखना। आर्टिकल आज के टाइम में चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, उसके अंदर वो आ रहा है, राइट। और मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, आप लोग मेरी यूट्यूब क्लास अटेंड करिए। 10:30 बजे मैं आता हूं, 1 घंटा 10 मिनट की ये यूट्यूब क्लास होती है। ऑलमोस्ट ऑल 7 डेज में क्लास लेता हूं, कभी हम संडे एक आध दिन छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट ऑल 6 डेज तो है ही, है ना, और 7 डे भी हम कोशिश करते हैं कि क्लास ले। 10:30 आपको आना है ना। टीजीटी पीजीटी हमारा चैनल है, आप डालेंगे सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी, आप उस चैनल पे पहुंच जाएंगे। इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, ठीक है ना, इंग्लिश बाय दीपक सर ये मेरा टेलीग्राम है, जिसमें आपके सारे लिंक जो है क्लासेस के वो शेयर होते हैं। ठीक, इंग्लिश बाय दीपक सर मेरा टेलीग्राम है, जिसमें लगभग सारे लिंक जो है हमारी क्लासेस के शेयर होते हैं। दोस्तों, मैं फिर आपको कहूंगा, ये जो 4 नंबर है इसको लीनियंटली मत लेना, ये आपकी सारी मेहनत खराब कर देगा। शुरू से देखिए कि 10 में से 8 का स्कोर आना शुरू हो जाए। 10-10 क्वेश्चन के ऐसे पैटर्न बनाइए और उसमें 8 क्वेश्चन आपके सही होने शुरू हो जाए। अगर आपके मेरी YouTube क्लासेस में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आप कभी मेरे YouTube क्लास का सेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, और वो आपके एग्जाम से ऑटोमेटिकली मैच करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए, मैं अभी थोड़ा सा एज लिमिट और उस पर भी बात करूंगा, ठीक है। ये पूरी डिटेल है मेरी तरफ से, आपको मैं बता देता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो 8178970970 जो आपके बार में भी दिख रहा है ना। अगर आप कोई हमारा कोर्स ले रहे हैं दोस्तों, तो उसमें आप मेरा दीपक कूपन कोड लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, हमारी ऐप का जो नाम है वो है आपका टेक्स्ट बुक। हमारी जो ऐप का नाम है दोस्तों वो है टेक्स्ट बुक, ये ध्यान रखिएगा। आप उसमें दीपक कोड लगा सकते हैं अगर आप उसमें EMRS या आप कोई भी कोर्स ले रहे हैं, ठीक, हाँ जी। और मैं अगर आप टेस्ट सीरीज, जो मैं हमेशा, देखिए 300-400 रुपए की बात होती है इसमें, है ना, और इसलिए नहीं कि मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको वैसे भी अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लगानी चाहिए, अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए और देखने के लिए कि आप प्रेशर सिचुएशन में कैसा काम करते हैं। जब आप टेस्ट सीरीज ले रहे होंगे तो आप दीपक पास कोड लगा सकते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज ले रहे होंगे तो दीपक पास कोड लगा सकते हैं।
और मेरा जो YouTube का सेशन है दोस्तों, जो आपके लिए होगा रामबाण, अगर मैं बोलूं तो ये आपका पेनेशिया आपके लिए साबित होगा, ये ध्यान रखिएगा अगर आप जुड़ते हैं मेरे साथ, है ना। चैनल नेम है TGT PGT बाय टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो 10:30 बजे आप मेरे साथ डेली जो है ना, वो जुड़ सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके 4 नंबर की गारंटी लेता हूं कि हम लोग 4 नंबर नहीं, हम 8 नंबर लेके आएंगे। और आने वाले टाइम में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, आप कभी आइएगा सेशन में, अगर कभी नहीं आए, वहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल देखिएगा, वहां पे लोगों की नॉलेज देखिएगा, आपको लगेगा कि आप एक राइट प्लेस पे, एक सही जगह पे तैयारी करने आए हैं, राइट। हाँ जी। और दोस्तों ये थोड़ा सा मैं और डिटेल दे देता हूं। जैसे अगर आप एज लिमिट को, मेरे को कोई बोल रहा था, तो अगर आप हॉस्टल वार्डन की बात कर रहे हैं तो 35 से ज्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन जो है उसमें वो दी गई है, रिलैक्सेशन अलग से दिखा देंगे। प्रिंसिपल में 50 से ज्यादा, पोस्ट ग्रेजुएट 40 है ना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नॉट एक्सीडिंग, है ना, अगर मैं बोलूं तो 40, ठीक। और लैब असिस्टेंट उस सेंस में यहां पर बोल सकते हैं, ठीक। इसकी सैलरी भी एक बार देख लीजिए, सैलरी काफी अच्छी इसमें रहती है दोस्तों। ये आपके सामने सैलरी का भी मैंने ब्रेकअप दे रखा है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप लोग ये 4 नंबर को सीरियस ले, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्वालिफाइंग है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो आगे का पेपर चेक नहीं होते हैं तो बड़ी दिक्कत है ना। जैसे कि एनवीएस में कई बार रहता है और चीजों में, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, है ना। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी इंक्वायरी करनी है ना EMRS से रिलेटेड, 8178970961 मेरा नंबर है, आप उस पर भी मेरे से बात कर सकते हैं, है ना। तो इस बार EMRS को लेकर मैं डे 1 से स्टार्ट हो चुका हूं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, वैकेंसी आने का वेट मत करिए। बहुत लोग बार बार पूछ रहे हैं कब आ रही है, कब आ रही है। यार जब आएगी प्रेशर बढ़ जाएगा, अभी आई नहीं है, आराम से तेजी से कूल होके। और देखिए मैंने हमेशा से बोला वैकेंसी आए ना आए, मेरा लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब, तो मैं तब तक खाली नहीं बैठूंगा जब तक मेरी नौकरी ना लग जाए। तो अब ऐसा नहीं है कि अब आप रिलैक्स मोड में हैं, अगर आप अभी रिलैक्स मोड में हैं तो आप परेशानी में आ जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी करिए, लग जाइए, जुट जाइए, राइट। Thank you so much for watching this. My name is Deepak. I am helping people out to understand English language. जुड़े रहिए टेक्स्ट बुक के साथ, कनेक्ट रहिए। Thank you so much guys. Bye bye from my side.